M is for mental. मेंटल क्या होता है? किस किस को लगता है मेंटल पागल होता है? कम ऑन टेल मी, किस किस को लगता है? ऑनेस्टली बताइए, चलो किस किस को लगता है कि मेंटल मतलब पागल? कम ऑन, किसी को तो लगता होगा। नहीं, चलो स्मार्ट है हम सब यहाँ पे। मेंटल मीन्स रिलेटेड टू माइंड, राइट? अब ये बताइए, पढ़ाई करने के लिए माइंड जरूरी है? नहीं है? यस यस और नो? है? गुड। तो पढ़ाई करने के लिए माइंड जरूरी है, चलो ये तो हम सब जानते हैं। माइंड में कितने पार्ट्स होते हैं? राइट और लेफ्ट ब्रेन, पता है सबको? पता है सबको, राइट होता है लेफ्ट ब्रेन होता है। तो दो ब्रेन्स होते हैं, राइट? और हम ये दोनों ब्रेन यूज करके पढ़ाई करते हैं। ओके, तो हमें अपने मैप्स का पहला वर्ड समझ आया कि ओके, मेंटल इंपॉर्टेंट है किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए, ठीक है? और क्या इंपॉर्टेंट होता है किसी स्टूडेंट को? ए, एस्पिरेशनल या एस्पिरेंट्स। एस्पिरेशनल मतलब आप जब एज ए स्टूडेंट किसी पढ़ाई को कर रहे हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे जेई हो, चाहे कैट हो, चाहे आपका 10th स्टैंडर्ड हो, 9th स्टैंडर्ड हो, तो आप एक गोल को एस्पायर कर रहे हैं ना, कि हमें ये रैंक लानी है, हमें इस इंस्टीट्यूट में जाना है, कोई गोल है, राइट? तो आपका वो वर्जन जो आपको किसी गोल की तरफ ले जाता है, वो आपका एस्पिरेशनल वर्जन है। एस्पिरेशन मतलब ऐसी कोई चीज जो हम चाहते हैं कि हमारी हो जाए। तो इसलिए एक ह्यूमन का और या एक स्टूडेंट का एक वर्जन है मेंटल का, दूसरा वर्जन है एस्पिरेशनल या एस्पिरेंट का। समझ आया सबको? दिस मेक सेंस? यस, ग्रेट। उसके बाद थर्ड क्या होता है? MAP, P फॉर फिजिकल। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल क्या होता है? किस किसने फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दिया है? कौन कौन स्पोर्ट्स खेलते हैं? राइट, दिया है ना? तो फिजिकल का मतलब क्या? ह्यूमन बॉडी। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट आंसर दीजिए, क्या ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए? यस और नो? क्या लगता है, यस और नो? यस, ह्यूमन बॉडी इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझते हैं, लेट्स से आपका कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको बहुत लिखना है, ठीक है? थ्योरी का एग्जाम है, बहुत लिखना है। जैसे यूपीएससी में, पीएससी में जब मेंस आता है तो बहुत लिखना होता है। हमारे स्कूल्स में जब कोई लेंदी पेपर, थ्योरी का पेपर आता है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऐसा पेपर आता है, बहुत लिखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग तो चल रहा है, आंसर्स पता है, लेकिन हाथ थक गया, बॉडी थक गई। किसके साथ ऐसा हुआ है? ऑनेस्टली बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई लिखिए, जिसके साथ ऐसा हुआ है कि आते हैं आंसर्स पर अब थक गए, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लिखते लिखते करते हैं, राइट? तो मतलब ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए, है ना? ऑल्सो फिजिकल का मतलब ये भी होता है कि एवरीथिंग 3D, सब फिजिकल बॉडी। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी 3 डायमेंशन की है ना, तो ऐसे हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो सब 3 डायमेंशन का है, उसको सबको फिजिकल बोलते हैं। करेक्ट? या? यस, ओके। फिर मैप्स का थर्ड वर्जन है इमोशनल। फोर्थ, इमोशनल। अब आप बोलेंगे मैम इमोशंस कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाई करने के लिए? ये तो नहीं समझ आया। समझ आया किसी को? इमोशंस इंपॉर्टेंट है क्या, कि बस मैं ही बोल रही हूं? जिसको लगता है इमोशंस इंपॉर्टेंट है, कमेंट में यस लिखिए कि इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लगता है नहीं इंपॉर्टेंट है तो नो लिखिए। आपको पता है कैसे इंपॉर्टेंट है? लेट्स से आपका कल एग्जाम है, ठीक है? और मम्मी पापा से लड़ाई हो गई, पढ़ाई करने का मन करेगा? एग्जाम अच्छा जाएगा? या फिर सुबह सुबह जब एग्जाम देने जाते हो मम्मी बोलती है ना, नहीं अच्छे मूड से जाओ, स्माइल करके जाओ, सैड नहीं होना। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मम्मी मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है, तो फिर मैं हंसू या रो, क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम तो अच्छा ही जाना चाहिए, राइट? राइट? नो, ऐसा नहीं होता। अगर आपका मूड खराब है, अगर आप सैड हो, तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाएगा, आपके बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स होंगे जो आपको दुखी करेंगे, और आप रिएक्ट और आंसर्स नहीं लिख पाओगे, तो आपका एग्जाम खराब जाएगा, चाहे आपको चीज आती हो। तो कई बार आपने आपने आपको ऐसा नोटिस किया होगा कि आप बोलते हो मुझे सब आता था पर मेरा मूड खराब था, तो मुझे उस टाइम पर याद नहीं आया। ऐसा होता है। तो मतलब इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम क्लियर करने के लिए। सिमिलरली अगर एग्जाम से डर लगता है, तो चाहे आता हो तो भी नहीं होता,
राइट? इमोशंस अगेन, सो इमोशंस अगेन, मैप्स का फोर्थ पार्ट ई, इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. अब क्या है आखिरी, आई एम सॉरी, आखिरी क्या है? स्पिरिचुअल. एस इज फॉर स्पिरिचुअल. ओके, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. ओके, वन हु बिलीव्स इन गॉड एंड इन हिज प्रेजेंस. गुड गुड गुड. ओके, मैं आपको बताती हूँ स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एज ए स्टूडेंट. देखिए, जब भी हम अपने लाइफ में किसी में फेथ रखते हैं, चाहे खुद में, चाहे अपने पेरेंट्स में, अपने टीचर्स में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी कंट्री में या भगवान में, जब भी हम किसी में फेथ रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो मतलब हम स्पिरिचुअल है, मतलब हम पॉजिटिविटी में मानते हैं. हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, चीजें अच्छी होंगी और मैं अच्छा करूंगा या करूंगी. नाउ दैट इज बीइंग स्पिरिचुअल. अब अपने आप का, आपका स्पिरिचुअलिटी आपकी पढ़ाई से कैसे कनेक्टेड है? तो वो ऐसे कनेक्टेड है कि जब आप स्पिरिचुअल इंसान होते हैं तो आप लाइफ को पॉजिटिवली देखते हैं. आप इस तरह से देख पाते हैं कि हाँ, मेरी मेहनत में कुछ मीनिंग है, मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूंगी, मेरा लाइफ में सक्सेस मुझे मिलेगा, बस मुझे मेहनत करनी है. आपको ये भरोसा होता है कि नहीं, एक हायर पावर है जो हम सबको देख रही है, जो हमारा ध्यान कर रही है. और अगर भगवान में भरोसा नहीं तो खुद में भरोसा, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान है, हम उनके ही तो बच्चे हैं ना, हमारे अंदर भी भगवान है. तो खुद में भरोसा कि यस, आई कैन डू इट, इट इज पॉसिबल फॉर मी. मानते हैं? स्पिरिचुअल का मतलब समझ आया? राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? हैविंग फेथ. सो आई वांट यू ऑल टू राइट फेथ. कमेंट बॉक्स में फेथ लिखिए. ग्रेट, वेरी गुड गाइस, वेरी वेरी गुड. तो अब हमने ये समझा कि किसी भी इंसान के लिए, ये बीच में एक इंसान की फोटो है, किसी भी इंसान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एम फॉर मेंटल, ए फॉर एस्पिरेंट, पी फॉर फिजिकल, ई फॉर इमोशनल एंड एस फॉर स्पिरिचुअल. राइट? तो अब ये है पूरा मैप्स, MAPES, मैप्स. ठीक है? अब मैं कौन हूं? राहसंग सलोनी. और राह में क्या होता है? मैप के थ्रू रास्ता देखते हैं ना हम. कहीं आप खो जाते हो और आपको रास्ता देखना है, मतलब राह देखनी है, तो कैसे देखते हो? गूगल मैप के थ्रू. यस, गूगल मैप के थ्रू देखते हो. तो ये आपका गूगल मैप है. अब आप पढ़ाई में, एवरीबडी, ओके, या नाम है तो आप सब, जिनके में जब भी आप पढ़ाई में स्टक होंगे, आपको ढूंढना है कि आपका मैप क्या है. और आपका मैप है MAPES, विच स्टैंड्स फॉर मेंटल, एस्पिरेशनल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल. ओके? तो जब भी कोई डिफिकल्टी आती है और आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप ढूंढेंगे खुद में कि मैं कहाँ पे लैक कर रहा हूँ. फिजिकली वीक फील कर रहा हूँ, कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा खुद पर, कि मुझे यही नहीं पता कि जिस एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो एग्जाम कैसा है, या मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, या मैं इमोशनली पेन में हूँ, फियर में हूँ. ओके? समझ रहे हैं आप? क्योंकि प्रॉब्लम तो हम सबके पास है. ओके? क्योंकि एज ए स्टूडेंट प्रॉब्लम तो हम सब फेस करते हैं, सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है. पर अब जब भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपको खुद से पूछना है ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है. और कैसे पूछेंगे? कैसे पूछेंगे ये प्रॉब्लम? अपने आप को मैप्स पे आइडेंटिफाई करेंगे. सो अगेन कमेंट में लिखिए MAPES, मैप्स.